फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी स्केलर एग्जाम का अपना नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्लास नंबर 9। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सरल यौगिकों के सूत्रों को। देखिए, इससे पहला जो आपका वीडियो होना था वो होना था यानी कि इलेक्ट्रॉनों का भरना, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का भरना, जिसमें आपको अहवाव नियम वगैरह के बारे में बताना था। लेकिन जरा बोर्ड की अभी व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो वीडियो हम अभी नहीं ला पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द से जल्द यानी आपके एग्ज़ाम से पहले पहले वो वीडियो मैं आपको करा दूंगा। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए, सरल यौगिकों के सूत्र जितने भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने कवर अप किए हुए हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखिए, पहला इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाई का मतलब यहाँ पर रखना आपको 2, और ऑक्साइड देखिए किसी के भी जो भी सूत्र में बाद में आता है, पहले वाले का नाम जिसे कार्बन का पूरा सी आ जाएगा। डाई का मतलब 2 होता है। ऑक्साइड, ऑक्साइड में आपको नाम भी आ रहा होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे, डाई है तो 2 लिखेंगे, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया का देखिए सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना, NH3। अमोनिया का जल का सूत्र सभी को पता होगा, H2O। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम जो पहले का वर्ड आता है सूत्र में उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, सोडियम को Na लिखेंगे, और क्लोराइड ये ध्यान रखना है जो बाद में आता है उसके नाम में IDE ऐड हो जाता है। तो क्लोरीन में ID जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। तो NaCl, इसका सूत्र आपसे साधारण नमक के नाम से भी पूछा जा सकता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए, पोटेशियम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसा अभी बताया था, सोडियम क्लोराइड में NaCl आ गया, तो पोटेशियम क्लोराइड में KCl आ जाएगा। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए, कैल्शियम के लिए Ca आ जाएगा और क्लोराइड के लिए Cl2 आ जाएंगे। अब देखने वाली बात आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हमने सोडियम पढ़ा, पोटेशियम पढ़ा, तो उसके साथ जो क्लोरीन आया सिर्फ एक आया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या आया, कैल्शियम आया या एल्युमिनियम, आप देखेंगे तो कैल्शियम के साथ 2 Cl है और एल्युमिनियम के साथ 3 Cl है। तो इसका जो सीधा सा लॉजिक होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो कैल्शियम के पास होते हैं अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 Cl की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक Cl। तो कैल्शियम के 2 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कौन लेंगे, 2 Cl लेंगे। सेम केस एल्युमिनियम के साथ है, एल्युमिनियम की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन कितने Cl ले सकते थे, 3, तो एल्युमिनियम क्लोराइड। सेम केस फेरिक क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड के नाम से भी आ सकता है। आयरन क्लोराइड की कक्षा में, यानी आयरन की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, उन 3 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए कितने Cl चाहिए थे, 3 Cl चाहिए थे। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, हाइड्रोक्साइड कहीं भी आएगा आपने उसके पीछे OH लगा देना है। अब सोडियम के पास सिर्फ एक होता है तो NaOH, सोडियम Na आ गया, हाइड्रोक्साइड के लिए OH आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए Mg, जब मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 282 होता है, मतलब इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। OH के ऊपर कितना, एक नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक OH सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने OH चाहिए थे, 2 OH चाहिए, तो इसलिए MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम के जो अंतिम कक्षा में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 2 होते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को कितने OH ले सकते थे, 2 ले सकते, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। देखिए, सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S, क्योंकि सल्फर को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो 2 चाहिए होते हैं, और सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए सोडियम को कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, तो Na2S। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। सेम केस, ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 होती है, एक सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो Na2S हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। देखिए, कहीं भी अगर सल्फेट आएगा तो SO4 आपने लिख देना है। अभी डिपेंड करेगा कि SO4 का होल ट्वाइस लिखना है, होल थ्राइस लिखना है। तो क्योंकि जिंक के पास, देखिए एक बात ये भी आपको ध्यान रख के चलना है कि जो SO4 होता है इस पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जिंक अकेला SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ZnSO4 बना लेता है, जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए, बताया SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, पोटेशियम के पास सिर्फ एक होता है, तो SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए पोटेशियम कितने होने पड़ेंगे, 2, तो K2SO4। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फेट।
सेम यानी सेम रीजन। देखिए सल्फेट अकेले को 2 चाहिए, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 2, तो H2SO4। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर को 2 चाहिए होते हैं। तो अब इसका तालमेल बिठाने के लिए, यानी देखिए 2 एल्युमिनियम हमने लिए, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। सेम सल्फर को 2 चाहिए होते हैं, 3 हमने लिए हैं सल्फेट के, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सूत्र बनता है Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम के पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए NH3 अमोनिया होती है और NH4 अमोनियम होता है। तो SO4 को 2 चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 NH4 हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान रखना है, जैसे सल्फेट के लिए SO4 लगाना होता है, नाइट्रेट के लिए NO3 लगाना होता है। और एक बात ध्यान रखनी है बहुत ज़रूरी, कि NO3 के ऊपर जो होता है 1 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ है, पोटेशियम के पास 1 होता है, इसको 1 चाहिए होता है, तो KNO3 बन जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। Ag के पास भी 1 होता है, NO3 को 1 चाहिए होता है, तो AgNO3 बन जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल थ्राइस, क्योंकि मैग्नीशियम के पास मैंने आपको बताया था पीछे 2 होते हैं, NO3 को 1 चाहिए होता है, तो इसके 2 लेने के लिए NO3 को 2 होना पड़ेगा। नेक्स्ट है फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है देखिए कार्बोनेट आ गया, तो कार्बोनेट के लिए आपने लगाना होता है CO3, सल्फेट के लिए SO4, क्लोराइड के लिए Cl, नाइट्रेट के लिए NO3, हाइड्रोक्साइड के लिए OH और कार्बोनेट के लिए CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना CO3 को भी 2 ही चाहिए होते हैं, तो 2-2 का तालमेल बन जाएगा CaCO3 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है एल्युमिनियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम के पास 3 होते हैं, CO3 को 2 चाहिए होते हैं, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो Al2 यहाँ पर 3 आएगा, CO3 का होल थ्राइस, Al2 CO3 का होल थ्राइस, तो बन जाएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का होता है KClO3, यहाँ पर C ये कैपिटल बनेगा, KClO3। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसका होता है HF। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड का होता है NaH। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने उन सारे के सारे सरल यौगिक और उनके सूत्रों को डिस्कस किया है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।